हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ और आज मैं आपको, अगर आप सब 12th पास हो और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम सबको एक बार 12th पास करने के बाद सबको रहता है कि हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है ना। अभी जो 12th पास आउट हुए हैं, आप सभी के मन में भी डाउट आ रहा होगा कि हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं पता कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, ठीक है ना। और ये क्या है, एक आपका पूरा मैराथन है और अगर आपको सही गाइडेंस मिल गई तो आप क्या है, एक राइट वे में वर्क करोगे। और अगर आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्रॉपर यही नहीं पता चला तो आपके 2 से 3 साल क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। देन आपको रियलाइज़ होगा कि हमें ये चीज़ ऐसे नहीं करके कैसे करनी चाहिए थी। और आजकल तो क्या है, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है। इस चीज़ का बेनिफिट भी है कि आप यूट्यूब से स्टडी कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ का नुकसान क्या है, आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल आपके पास कंटेंट है तो आप अलग अलग वीडियो पे 2 वीडियो यहाँ से देख लेते हो, 2 वहाँ से देख ली, कभी 4 रीजनिंग की क्लास लगा ली, कभी इंग्लिश की क्लास लगा ली। तो इससे क्या है, आपका कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आपने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में जो भी बच्चे 12th पास आउट हुए हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कृपया करके बस वही इस वीडियो को देखिए। और अगर आप सिर्फ वैसे कि आपको 2 वीडियो यहाँ से देखनी है, 4 वहाँ से देखनी है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मत देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको प्रिपरेशन करनी किस चीज़ की है। क्लियर। अब मैं इसमें ना आपको कॉमन बता रही हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो जो मोस्ट ऑफ कॉमन रहता है, सबसे पहले है मैथ। ये सब्जेक्ट वो है जो ऐसा कोई एग्ज़ाम मुझे लगता नहीं है जिसमें मैथ का सेक्शन ना हो। वटेवर वो आपका 10 नंबर का आ रहा है, 15 नंबर का आ रहा है, 50 नंबर का आ रहा है, वो डिपेंड कर सकता है एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम, लेकिन मैथ हर एग्ज़ाम में आएगा। क्लियर। तो मैथ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कैसे करना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। क्लियर। रीजनिंग या फिर एप्टीट्यूड लगा लो, ये आपका मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। आप किसी स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी यूपी एग्ज़ाम की या फिर कोई सीईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये मैथ रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ये आपके आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है वो है इंग्लिश। मैक्सिमम सिर्फ रेलवे के एग्ज़ाम को छोड़ के, रेलवे में इंग्लिश का नहीं रहता, बाकी सभी एग्ज़ाम में इंग्लिश का पोर्शन रहेगा ही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट है जीएस, जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एसएससी का तो है ही एग्ज़ाम पैटर्न ये कि 25 क्वेश्चन ये, 25 ये, 25 ये, 25 ये। लेकिन अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो 12th के बाद तो आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल रीजनिंग, जनरल साइंस वगैरह ये जीएस के पोर्शन में ही आ जाता है। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए हो या फिर आप सेलेक्टिव लेके चल रहे हो कि भाई मेरे को एसएससी का ही प्रिपरेशन करना है, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, तो ये 4 सब्जेक्ट तो आपके रहेंगे। और अगर आपको ये है कि पहले अगर कोई स्टेट एग्ज़ाम आता है मैं वो भी एग्ज़ाम दे दूंगा, फिल कर दूंगा, और अगर कोई सेंटर का एग्ज़ाम आता है तो मैं उसकी भी एग्ज़ाम दे के देख लेता हूँ, तो उसमें क्या आपके 4 क्वेश्चन, 4 ये जो सब्जेक्ट है ना ये रहेगा ही रहेगा। तो आप इन सब्जेक्ट को पहले स्टार्टिंग से लेके चलो। तो अब स्टार्ट करते हैं हम मैथ की प्रिपरेशन आप कैसे करोगे। अभी मैं मान के चल रही हूँ आप 12th पास आउट हुए हो, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है ना, कि कैसे करना है क्या है, बिल्कुल जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो। तो मैथ के लिए क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, आपका डिपेंड करता है कि आपका जो 9th से 10th का या फिर 6 से 10th क्लास तक का जो आपने पढ़ा है वो आपका ठीक ठाक है, ना तो बहुत अच्छा है ना ही बहुत बेकार है। और अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो तो सबसे पहले आप 6 से लेकर 10 तक का एक बार जो भी कंसेप्ट है वो क्या करो, रिवाइज़ करो, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल वीक हो तो आप कोई आस पड़ोस में जो आपको पढ़ा दे 6 से लेकर 10 तक का थोड़ा बेसिक सा अच्छे से नॉलेज ले लो। क्लियर। और अगर आप ठीक ठाक हो, बिल्कुल वीक नहीं हो, तो आप क्या है, डायरेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले आप 2 तरीके हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो यूट्यूब से, ठीक है ना, इसमें क्या होएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर। और अगर आप कोई बैच परचेज करते हो, कोचिंग वगैरह लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको एक कंटेंट मिल जाएगा कि आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, आपकी मेहनत क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी।
क्लियर। और आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब वो आपका काम आसान हो जाता है। लेकिन यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा कंटेंट है, आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, पूरी पूरी प्लेलिस्ट रखी हुई है, ठीक है ना, काफ़ी सारे टीचर्स की रखी हुई है। आप क्या करो, 2 से 3 टीचर्स का लगा के देखो वीडियो। और अगर आपको बैच भी लेना है तो आप डायरेक्ट बैच लेने मत जाना, आप क्या करो, पहले यूट्यूब से ना चेक करो, 2-3 क्लास लगाओ अलग अलग टीचर्स की। मैथ के काफ़ी टीचर हैं, मैं किसी का नेम रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि डिपेंड करता है आपको किस टीचर का समझ आ रहा है। तो आप क्या करो, 2 से 3 वीडियो लगाओ यूट्यूब पे जाके, और आप देखो कि आपको किस टीचर का पढ़ने में अच्छा लग रहा है। अच्छे के साथ साथ आप ये देखो किसकी क्लास में आप बर्डन फील नहीं कर पा रहे। जिसकी क्लास में आपको बर्डन नहीं लगेगा, आप क्या है लॉन्ग टर्म तक उस टीचर के साथ पढ़ सकते हो। तो जो क्लास आपको थोड़ा इंजॉय वाली लगे, मतलब समझ आए कि हाँ इससे समझ आ रहा है, मैं कर सकता हूँ, तो आप तब जाके उसका बैच परचेज कर सकते हो। डायरेक्ट जाके बैच परचेज मत करना, इससे क्या होगा, आप बैच परचेज कर लोगे और आप फुल कोर्स कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। क्लियर। तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाके देखो आपको जो टीचर अच्छा लगे। अगर आप यूट्यूब पे भी पूरी पूरी प्लेलिस्ट है तो वहाँ से क्या करो, आप 1 बाय 1 एक एक क्लास लगाओ डेली की, और क्या करो, नोट्स बनाओ साथ में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्लियर। आपको ऐसे मैथ कंप्लीट करना है। और अगर आप यूट्यूब के अलावा बैच परचेज करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो डायरेक्ट मत करना, आप एक बार यूट्यूब से चेक करके देन बैच परचेज करना। क्लियर। अब मैथ का ये है कि आपको मिनिमम 6 to 8 मंथ लगेंगे ही लगेंगे एक बार सिलेबस कंप्लीट करने में। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के अगर आप मैथ कर लेते हो, बट यहाँ पर आप मैथ के टीचर भी हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, भूलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मैथ क्या है, प्रैक्टिस से करने वाला सब्जेक्ट है। क्लियर। तो ये था मैथ का। आप इसमें यूट्यूब से करो, बैच से करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर एक बार आप जाके 2-3 लेक्चर देखो। आप पहले टीचर सेलेक्ट करो किससे आपको पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं हम रीजनिंग का। रीजनिंग में क्या है, आपको कोई बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे जाओ, ठीक है ना। सेम बैच से नहीं होगा, इसमें क्या है, आप यूट्यूब पे जाके ना किसी भी टीचर की पूरी प्लेलिस्ट जो भी बनी हुई है उसको टॉपिक वाइज कंप्लीट करो, ठीक है ना। उनके अगर मान लो 30 to 40 वीडियोज़ हैं तो डेली आप एक वीडियो लगाओ, जो भी उन्होंने पढ़ाया है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्लियर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट वीडियो लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस ये करो। आपको ना 2 महीने 3 महीने लगेंगे रीजनिंग में। उसके बाद क्या, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, इससे आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है रीजनिंग का। रीजनिंग क्या, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। एक बार आपको कंसेप्ट पता चल गया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई टीचर की, कोई बैच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप बैच परचेज करते हो इसका तो आपका क्या टाइम बहुत ख़राब होगा, क्योंकि आपको मैथ को टाइम देना है ज़्यादा। मैथ में क्या है, सिलेबस भी वाइड है, आपको अर्थमेटिक करना है, नंबर सिस्टम करना है, एडवांस करना है, बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है ना। आप अर्थमेटिक कंप्लीट करोगे, फिर एडवांस मैथ करोगे, फिर नंबर सिस्टम भी करोगे, एंड देन फिर आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है। तो हम यहाँ पे टाइम लगाने के लिए हमें यहाँ पे टाइम क्या करना पड़ेगा, सेव। लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको, यूट्यूब से एक बार सिलेबस कंप्लीट करो और फिर उसके बाद मॉक लगाओ। क्लियर। तो ये था मैथ और रीजनिंग का। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश और जीएस। देखो इंग्लिश के लिए क्या है, डिपेंड करता है कि आपका मीडियम क्या रहा है स्टडी का। इंग्लिश मीडियम से हो आप या फिर हिंदी मीडियम से हो, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से भी होते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी कंपटीशन एग्जाम में है ना वो नहीं कर पाते, जैसे ग्रामर वाला पोर्शन हो गया, वो कैब हो गया। क्लियर। अब ऐसे मैं भी इंग्लिश मीडियम से ही हूँ, मेरी 10th तक हिंदी मीडियम था, 11th-12th इंग्लिश मीडियम था। लेकिन क्या है, मेरी इंग्लिश पे इतनी ज़्यादा कमांड नहीं है कि ग्रामर वाला पोर्शन, वो कैब, उसमें क्या आपको रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है ना। एरर क्वेश्चन, वो कैब वगैरह ये हम रूटीन में यूज़ नहीं करते, तो हमें वो चीज़ें इतनी नहीं आती। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं, प्रॉपर हिंदी मीडियम, उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप कवर अप नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करो, इंग्लिश वाले के लिए वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि अभी आप 12th क्लास पास आउट हुए हो, तो आपको देखना होगा कि आपकी इंग्लिश किस लेवल पे है। इसके लिए भी वही सेम चीज़। देखो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप डेली सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। ये तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, तो आप सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ना डेली शुरू करो। क्लियर। कम से कम ना 1 से 2 महीना तो आप यही करो कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई कोर्स वोर्स अभी मत लो, सिर्फ न्यूज़पेपर रीड करो। उससे क्या होगा, आपको नए नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे, आप उन वर्ड को सर्च करोगे, नए नए मीनिंग, तो आपके पास एक थोड़ी थोड़ी वो कैब इकट्ठी शुरू होगी। क्लियर। तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ो, तब तक आप मैथ और रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करो।
एक साथ मत लेके चलना इन सभी सब्जेक्ट को। सबसे पहले आप 4 में से ना कोई 2 सब्जेक्ट पे फोकस करो। क्लियर? मैथ रीजनिंग उठाओ, या फिर मैथ इंग्लिश उठाओ, और फिर रीजनिंग और जीएस उठाना। क्लियर? आप कोई भी 2 ले सकते हो, इन 4 में से कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। इंग्लिश के लिए आप सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। न्यूज़पेपर पढ़ के 1-2 महीना आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा कि हाँ थोड़ा समझ आ रहा है, सही लग रहा है, स्पीड बढ़ेगी आपकी, कॉम्प्रीहेंशन, थोड़ा रीडिंग स्किल अच्छी होगी। उसके बाद आप क्या करना, यूट्यूब पे देखना, काफ़ी टीचर्स की वीडियो है, ठीक है, या फिर एक बुक भी आती है नीतू मैम की। अगर आपको डायरेक्ट बुक से करना है और साथ में उनकी यूट्यूब पे वीडियो है, वहाँ से कर लेना। यूट्यूब पे वीडियो लगा लेना और साथ में उनकी एक बुक आती है वो परचेज कर लेना। और वो कैब के लिए आप सभी को पता है ब्लैक बुक भी है एक वोकैबलरी के लिए। और अगर आप ये भी नीतू मैम से करना चाहते हो, ये भी आप उनकी वीडियो वगैरह से कर सकते हो। तो ये आप एक बार यूट्यूब से देख लेना आपको किस टीचर का समझ आ रहा है। मैं अगर बताऊँ तो ये बुक भी काफ़ी सही रहेगी, इससे आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो। नोट्स बने हुए हैं, ये हैंड रिटन नोट्स भी हैं इसमें, और प्रॉपर है इसमें रूल वगैरह भी, ठीक है। और साथ में आप नोट्स लगा लेना, पर पहले आपको क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा जीएस का। देखो ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी, और रिजल्ट क्या है, कम आता है। क्योंकि इसमें ना आप कितना भी पढ़ दो, मतलब अगर आपने जितनी मर्जी अवेयरनेस की मैगजीन वगैरह पढ़ ली ना, अब क्वेश्चन में जो आ रहा है, मतलब आप 2026 में हो और सकता है कि वो करंट अफेयर का क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो 2020 का पूछ ले, तो आप ये 6 साल का तो कवर अप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आपको स्टैटिक पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। करंट अफेयर जैसे कहते हैं ना, मैगजीन पढ़ो मैगजीन, तो मैगजीन के चक्कर में ये ना हो कि आप स्टैटिक ही ना कर पाओ। तो इसमें आपको क्या करना है, पॉलिटी, जियो, हिस्ट्री, ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, ये आपका मेन रहेगा। इसके लिए आप क्या करना, एक एसएससी नाम पे एक चैनल है प्रमर सर का, उनकी वीडियोस देख लेना, वो डेली वीडियो डालते हैं, उनकी वीडियो कर लेना। उनकी प्लेलिस्ट भी है, एक बुक भी आती है उनकी, तो आप बुक से भी कर सकते हो। क्लियर? तो इसका ना आप या तो कोर्स वगैरह ही ले लेना जीएस का, तो क्योंकि आप खुद से बनाने बैठोगे ना नोट्स वगैरह, बहुत टाइम खराब होएगा। तो आप कोई भी बैच परचेज कर लेना, जो टीचर आपको अच्छा लगे। टीचर आपको कैसे डिसाइड करना है, वो आप पहले यूट्यूब से वीडियो देखो, जिस टीचर का आपको अच्छे से समझ आ रहा है, प्रॉपर आप एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है, उनका पढ़ाने का तरीका, कंसेप्ट जो भी, देन आप डिसाइड करो आपको किसका बैच परचेज करना है। क्लियर? तो ये था हमारा कि आप कैसे एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। तो आप मैथ को भी आपको ऐसे करना है, पहले एक बार कंसेप्ट देख लो, अगर नहीं आ रहे तो 9th 10th का पहले रिवाइज़ करो, 9th से 10th तक का। और अगर आपका ये रिवाइज़ है तो आप क्या करो, यूट्यूब से पहले देखो 2-3 वीडियो, कौन सा टीचर अच्छा है। अगर आप वहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट से अपने नोट्स बनाओ। मैथ को आपको अच्छे से कवर करना है, नोट्स बनाओ और साथ में रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। रीजनिंग का आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, बुक ले लो नीतू मैम की, और साथ में आप यूट्यूब से उनके देख सकते हो। अगर आपको यूट्यूब से टाइम वेस्ट लग रहा है या फिर आपको डिस्ट्रक्शन हो रही है, कभी आप कुछ वीडियो देखने लग जाते हो, कभी कुछ, तो फिर आप बैच परचेज कर सकते हो। क्लियर? और जीएस और इसमें क्या करना है, आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। करंट अफेयर के चक्कर में आप क्या करोगे, स्टैटिक को भी नहीं कर पाओगे, तो आपको स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर? तो ये था हमारा एक रोड मैप। जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं वो क्या है, आपको सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस नहीं करना। ये नहीं करना कि बस मेरे को 6 मंथ में कंप्लीट करके ख़त्म करना है। आपको समझने पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। सिलेबस तो ख़त्म, बहुत बच्चे हैं जो सिलेबस ख़त्म करके बैठे हैं, लेकिन अब क्या है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है, वो चाहे आप 6 मंथ की बजाय इसको 10 मंथ तक कंप्लीट करो, 1 ईयर तक कंप्लीट करो, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्लियर? और सारे सब्जेक्ट एक साथ मत लेना, वरना बर्डन फील होने लग जाएगा। तो क्या करो, स्टार्टिंग में अगर आपको सिर्फ मैथ से स्टार्ट करना है तो मैथ से धीरे धीरे स्टार्ट करो। 1 महीने तक मैथ पढ़ो, उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट कर लो, फिर थोड़ा सा आपकी सिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा पढ़ने में आपको सही लगेगा, देन आप इंग्लिश, फिर जीएस। क्लियर? तो धीरे धीरे आप क्या है, इंक्रीज़ कर सकते हो।
तो आप 12th पास आउट हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है, सही एज है आपकी। तो आप जितना सही टाइम पे स्टार्ट करोगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कंसिस्टेंट वे में पढ़ना और सिंसियरली अपनी पढ़ाई के साथ सिंसियर रहना और टाइम वेस्ट मत करना, वरना आपको कब 2-3 साल निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। बहुत बच्चे थे, हम भी थे जब हमने स्टार्ट किया था, तो बहुत टाइम कैसे पास होता है किसी को नहीं पता चलता। क्लियर। और इंडिया में आपको ये एग्ज़ाम कभी हो रहे हैं, कभी कैंसिल हो रहा है, कभी लीक हो रहा है, तो इन सब के साथ आपको मेंटली भी स्टेबल रहना है। तो आप मेडिटेशन योगा वगैरह साथ में करते रहो और धीरे धीरे क्या है पढ़ते रहो। टफ कुछ नहीं है। आज आप 2-3 साल अगर आपने लगा दिए तो आपको खुद से रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सेव कर लेना और अपकमिंग वीडियो को भी नोटिफिकेशन देख लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।